ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम नवग्रह देवतानां शंसनिश्राय नमः। ओम प्राणप्रिय शंसनिश्राय नमः। ओम शिव गौरभ्यां नमः। ओम शिव गौरभ्यां नमः। पंचमुखे कार्तिकेय देवता नमः। ओम गोपाल देवता नमः। ओम साई बाबा नमः। ओम इष्ट देवता साई बाबा नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मूर्च्छिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मूर्च्छिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव। ओम श्री साई नमः। ओम इष्ट देवता साई बाबा नमः। इष्ट देवता साई बाबा नमः। ग्राम देवता नमः। धर्म देवता नमः। धर्म पिता नमः। ओम जन्मदाता पिता नमः। ओम कर्मदाता पिता नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। स्थिजटासन बोले कर जोरे मात विपति संगनी तय मोरे। तजो देह करु बेग उपाय तुसो बिरव अब सह नहीं जाए। सीता जी हाथ जोड़कर तेजा से बोले, हे माता, तो मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काट रच चिता बनाई मातु अनल पुण्य देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी सुनय को श्रवण सोल समबानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तो मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समझाए सी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी। निसना अनल मिल सुन सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर तेजा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और श्रेयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिबा प्रतिकूला मिले न पावक मिटे न सोला। दकियत प्रकट गगन अंगारा अमन आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगे, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं दिखाई देता। पावक में शशि श्रवण आगे मानो मोह जानि हत भागे। सुनो विनय मम बिटप शोका सत्य नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझ में हत भागने जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर दे। नूतन किसले अनल समाना देहि अगिन जन करहि निदाना। देख परम बिरहाकुल सीता सोचन कपै कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान होता है। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसको हाथ में ले लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितो मुद्री पहचानी हर्ष विसार सो हृदय अकुलानी। मुद्रिका को देखकर, अंगूठी को देखकर सीता जी का मन व्याकुल हो गया और उन्होंने राम नाम अंकित देखा तो समझ गए कि ये भगवान राम की ही अंगूठी है। और उनके अंदर शोक भी हो रहा था और ये हो रहा था कि तीनों लोक में तो कोई उन्हें जीत नहीं सकता है। और इस प्रकार से उनके मन में व्याकुलता आ रही थी। जीत को सके अजय रघुराई माया ते असि रच नहीं जाई। उनके मन में विचार आ रहा था कि रघुनाथ जी को तो कोई
नहीं जीत सकता है, वो अजय है। माया तो ऐसी रची नहीं जा सकती। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता मन में विचार कर रही थी, तभी मधुर मीठे वाणी में हनुमान जी ने बोला, रामचंद्र गुण बनने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदेवते सब कथा सुनाई। और उन्होंने रामचंद्र जी का गाना गुणगान करने लगे, और रामचंद्र जी का गुणगान सुनते ही सीता का दुख भाग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेवते सब कथा सुनाई। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आज से लेकर सारी कथा सुना दी। सौनामत जय कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपर करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, देनी राम तुम कैसे रानी। हनुमान जी ने कहा, है माता जानकी जी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। है माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सही रानी पहचान दी है। नर बान रही संग कहो कैसे, कही कथा वही संगत कैसे जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जैसे ही संग हुआ था वह सब कथा कही। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। कवि के वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया, और फिर उनके अंदर का दुख भाग गया, और उनके मन वचन और कर्म से कृपा सागर से रघुनाथ की दास हैं, ऐसा उनके दिमाग में आया। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल काम लिबाणी। बोलत विरह जलति हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन जानकर, सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गए। नेत्रों में जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, मेरे सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाओ बलिहारे, अनुसहित सुख भवन खरारे। कोमल चित कृपाल रघुराई, कब के हेत धरे रघुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। शिवनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर है हनुमान जी, उन्हें किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुखदाता उनके स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी की क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन आव नयन भरे बारे, अहा नाथ हो निपट बिसारे। लेखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कभी मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोले, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी की विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कम कुशल प्रभु अनुत समेता, तब दुखी सुखपा निकेता। जन जननी मानो जी ओना, तुम ते प्रेम राम के दोना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम रघुपति कर संदेश, अब सुन जननी धर धीर। अस कहे कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भराया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नौ तरु किसले मनो कृषाणु, काल निशा सम निशानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात काल रात के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है।
कुबले विपिन कुंत बन सरिसा बारी तपतेल जन बरिसा जय हित रहे करत ते पीरा उरग श्वासम त्रिवित समेरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं, मेघमानों से खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले हैं वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। कहूँ ते कछ दुख घटी होए काहे कहो यह जान न कोय तत्व प्रेम कर ममर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहो किसे यह दुख कैसे जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही हो जाता है। सो मन सदा रहत तो पाहे जान प्रीति रस इतने उमाही। प्रभु संदेश सुनत बैदे ही मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सारा इतने में ही समझ ले। प्रभु संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कहु कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम से बख सुख दाता। और आनो रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन कित जाऊं कतराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्रीनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरा वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चल निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसान जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और सिरोनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों का जला ही समझो। जो रघुबीर हो सुधि पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रब उवे जानकी तंबरूत कहो जात धान की। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते हुए जानकी जी राम बाण रूपे सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपे अंधकार कहाँ रह सकता है। अब मातु में जाओ लेवाए प्रभु आय सुने राम दोहाए। कछुक दिवस जन्ने धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपकी अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज रखो। श्री रामचंद्र जी मानो बांडों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मार तो ले जाइए तो पुर नारदार जस गए है सुध कभी सब तुम्हें समाना। जात धान अटपट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे हुए समान हो नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कवि प्रकर के निज देहा। कनक भूतराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़े भारी संदेश होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान वीर था। सीता मन भरोसे तब भयाऊं पुनि लग रोप पर सुत लयाऊं। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्ध विशान प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाए परम लघु बयान। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जा सकता है। अतः निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कवि बानी भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष देन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निश्चित हो करहूँ बहुत रघुनायक छो। करहूँ कृपा प्रभु अश्व निकाना निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। और सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा अजर अमर हो जाओ और हमेशा रघुनाथ जी का गुणगान गाते रहो। और प्रभु आप पर तुम्हारे कानों में हमेशा करते रहे, प्रभु के गान तुम्हारे कानों में हमेशा होता रहे। और निर्भर ऐसे कानों में सुनते हनुमान जी पे पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय पद सीसा बोला वचन जोरि कर कीसा। अब कृत्य भयों मैं माता आशीष तम अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, है माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है।
सुनो मात मई अतिशय बोका, लागे देख सुंदर फल रोका। सुन सुत करें विपिन रखवारे, परम सुबट नेचर भारे। हे तात हे माता, सुनो सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। हे सीता जी ने कहा, है बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुतरवानो मन माहे। हनुमान जी ने कहा, है माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। सिय राम में सब जग जाने, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरण की हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठ्यो बागा, फल खाए स्तर तोरे लागा। रहे तहाँ बहुबट रखवारे, कछ मारिस कछ जाय पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और बच्चों को तोड़ने लगे। वहां बहुत सी योद्धा रखवाली कर रहे थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार मारी। नाथ एक आवा कवि भारी, तही अशोक वाटिका उजारे। खाए इस फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दे मर्दे मही डारे। और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला है, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सुनि रावण पटे बट नाना, नहीं देख गरजे हनुमाना। सब रजनीचर कभी संहारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत सारे योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पटी होते ही अच्छ कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देख बिटब गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा, उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारिस कछु परदेसी, कछु मिले सिधर दूर। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भोर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर ही बहुत ही बलवान है। सुनिसुत बदलंग केस रिसाना, पठे से मेघनाद बलवाना। मारिस जन सुत बांध सिताहे, देखी कपे कहा कर आहे। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाथ पुत्र को भेजा। हे पुत्र, उसे मारना नहीं, बांध कर ले आना। उस बंदर को देखोगे कि वो कहाँ का है। चला इंद्रजित अतलित जोधा, बंदर ने सब सुनी उपजा क्रोधा। कभी देखा दारुण बटे आवा, करकटाई कर जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब से कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महावटता के संगा, गई गई कपि मर्दे निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपातिताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानो गजराजा। मुटिका मारे चढ़ा तरु जाए, ताई एक क्षण मूर्छा आए। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ को लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसा मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा गिराया। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोर कीने से बहु माया, जीत न जाए प्रबंधन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र साधा कवि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कप कहूं तही मारा, परितहु बार कटक संहारा। तही देखा कपि मूर्छित भयऊं, नाग पास बांध से ले गयाऊं। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा,
जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर गए, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उसकी नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जब सुनई भवानी, भवबंधन काटई नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपई बन्हावा। कवि शिव जी ने कहते हैं कि हे भगवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध दिया, स्वयं अपने आप को बंधवा लिया। कवि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देख कभी जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंधा जाना, राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जा सकती है। कर जोरे सुर दिशि विनीता, प्रगट बिलोकत सकल समेता। देख प्रताप न कभी मन संगा, जिम आई कन मोह करुण असंगा। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण को भौं ताक रहे थे, उनका रुख देख रहे थे। उसका प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निसंग खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निसंग खड़े हैं। कपिहि बिलोकित सानन, बिसा कहि दुर्बान। सुन बद सुरत की निपुणी, उपजा हृदय विषान। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्रवत का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। कह लंकेश कमनते कीसा, कई केवल घाले से बन खीसा। कीटौ श्रवण सुनई नहीं मोहि, देख्यो अति असंग सटतो है। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया है? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? अरे सट, मैं तुझे अत्यंत निसंग देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कौसट तोई प्राण प्राण कहे बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास पर विरचित माया। तूने जिस अपराध से राक्षसों को मारा है, रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल विरंच हर ऐसा, पालत सजत हरत शेषा। जा बल शेष धरत से सानन, अंड कोश समेत गिर कानन। जिनके बल से ही शेष ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविद्य सुत्राता, तुमसे सट सिखा मंदाता। हर को दंड कठिन जय बन जाते, समेत नवदल मंद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों के शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला है, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण तिसरा और बाली, बंदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण तिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल्लव लेस तेज, त्यों चराचर झार। तास दूत में जा करे, हरिपान प्रियनार। सिय राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जिनके प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परे लड़ाई। समन बाल जस सन कर जस पावा, सुनि कवि वचन बियसि बहिरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुमने लड़ाई हुई थी और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागे बौका, कवि स्वभाव ते तो रेऊ रोका। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए। बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कहलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध डाला। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं आती।
मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती कराऊं जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहु विचारे, भ्रम तजे भजऊ भगत बहारे। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कह जान की दीजे। और जो देवताओं, राक्षसों और समस्त चराचरों को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरान, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसान। खर के शत्रु से रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण पर जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज और धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ऋष पुलस्त जस विमल मयंका, ते शशि मौजन हो कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा के में कलंक न लगने दो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मन मोहा। बसनहीन नहीं सो सुरारे, सब भूषण भूषित बर नारे। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है, मदमोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाए बिन पाई। सजल मूल जिन सर तन नाही, बरस गए पुनीत तमहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहूं पन रोपे, विमुख राम ताता नहीं कोपे। शंकर सहस विष्णु अज तोहे, सकै न राखि राम कर द्रोहे। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसोल प्रद, त्यागो तम अभिमान। भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जतपि कही कपि हित बानी, मगर विवेक विरत लयसानी। बोला भी महा अभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी। तबे तथापि यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी बात रावण के प्रति कही थी, लेकिन रावण अभिमानी उसे हंसकर टाल दिया और कहा, यह बंदर बड़ा अभिमानी है, मेरे को सीख दे रहा है। मृत्यु निकट आए खल तो ही, लागे सदम सिखावन मोही। उल्टा हो ही कह हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दोस्त, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अदम मुझे शिक्षा देने वाला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मधुरम वृद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है।